नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अपने हाथ के नाखूनों के बारे में बात करेंगे। अपने हाथ के नाखूनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। मित्रों, सामुद्रिक शास्त्र में हमारे हाथ के नाखूनों के सभी प्रकार के कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि नाखूनों में सफ़ेद रंग की चंद्राकृति होती है। कुछ लोगों के हाथ में सफ़ेद दाग धब्बे होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में काले दाग धब्बे होते हैं। किसी का नाखून अच्छा लंबे लंबे होते हैं, किसी के नाखून छोटे होते हैं। तो इन सभी नाखूनों के प्रकारों में अलग अलग विस्तृत जानकारी सामुद्रिक शास्त्र में दी गई है। मित्रों, हम लोग आज इसी के विषय में बात करेंगे कि उन नाखूनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह नाखून हमारे भविष्य के बारे में क्या कहते हैं, हमारी जीवन शैली में इनका क्या योगदान रहता है। इन सभी विषयों पर आज हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आइए जानते हैं इन नाखूनों के प्रकार के बारे में और इनके फल के बारे में, इनके प्रभाव के बारे में कि इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार से होता है। आइए मित्रों, सबसे पहले हम लोग बहुत ही कॉमन निशान के बारे में जानते हैं जो ज़्यादातर लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के नाखून में की शुरुआत में यहाँ पर इस प्रकार से आधा चंद्रमा गोलाई लिए हुए बना हुआ हो, सफेद रंग का आपको देखने को मिल रहा हो, तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो इस निशान का अलग अलग उंगलियों पर अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन आइए हम लोग जानते हैं कि अलग अलग किन उंगलियों पर क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम डिस्प्ले पर एक फोटो दिखा रहे हैं। आप उससे देखकर आप समझिएगा कि आपकी किस उंगली पर यह निशान है या किस किस उंगली पर यह निशान है और उसका क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मित्रों, यदि यह निशान किसी के इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी या अंगूठे के पास वाली उंगली पर हो, तो मित्रों इन लोगों को परिवार का बड़ा अच्छा सहयोग देखने को मिलता है। साथ ही यह लोग बहुत ही अच्छे और संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं। इन लोगों को देखा गया है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही इन लोगों को अपनी नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन मिलता रहता है। साथ ही इन लोगों की परिवार में बड़ी ही अच्छी प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। इन लोगों की परिवार में बहुत अच्छा मान सम्मान होता है, परिवार में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा इन लोगों की बनी रहती है। तो आइए अब बात करते हैं कि यदि यह चंद्रमा का निशान, आधे चंद्रमा का निशान आपके मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में हो, बीच वाली उंगली में हो, तो उसका क्या फल होता है। मित्रों, यदि यह निशान आपकी मध्यमा उंगली में है तो आप लोगों को पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। इन लोगों का कभी भी पैसों की वजह से कोई काम नहीं रुकता, पैसों की वजह से ये लोग परेशान नहीं होते। कभी इन लोगों को ऐसा हो भी कि पैसों की कमी समझ में आ रही हो तो भी इनका कोई काम नहीं रुकेगा, इनका काम आसानी से हो जाता है। पैसों की व्यवस्था इनके पास बहुत ही आसानी से हो जाती है। साथ ही मित्रों, इन लोगों को कई बार देखा गया है, या यूं कहें कि ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि इनको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अचानक से कहीं ना कहीं से इनके पास धन आ जाता है और साथ ही इन लोगों की समाज में बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। समाज में इन लोगों का अच्छा मान सम्मान होता है। यह लोग समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि यही चंद्रमा का निशान यदि आपके रिंग फिंगर के नाखून में यानी अनामिका नामक उंगली में बन रहा है, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। मित्रों, यदि यह निशान आपकी अनामिका उंगली में बन रहा है तो यह लोग प्रेमी प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों का प्रेम की तरफ, लव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा झुकाव होता है। साथ ही यह लोग लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी कारण यह लोग लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या यूं कहें कि यह लोग लव मैरिज ही करते हैं तो भी गलत नहीं होगा। यह लोग लव मैरिज करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मित्रों, आइए अब बात करते हैं लिटिल फिंगर की,
यदि यही चंद्रमा आपकी लिटिल फिंगर यानी यह छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली में बन रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा। मित्रों, यह लोग बहुत ही अच्छी बुद्धि और वाणी के धनी होते हैं। यह लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। इन लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। इन लोगों को लोग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस प्रकार से कहना चाहिए। साथ ही मित्रों, यह उंगली बुध की होने के कारण इन लोगों की बुद्धि व्यापारिक होती है। यह लोग बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि यही चंद्रमा का निशान आपके अंगूठे में देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से आप इसमें, वैसे तो आपको कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यदि आपके अंगूठे में यह निशान देखने को मिल रहा है तो उसका क्या प्रभाव होता है। मित्रों, यह लोग बहुत ही मददगार किस्म के लोग होते हैं। इन लोगों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना प्रिय होता है। यह लोग जाने अनजाने में दूसरों का भला करते ही रहते हैं। इसी कारण लोगों में इनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी मान सम्मान और प्रतिष्ठा इन लोगों की समाज में होती है। तो आइए अब बात करते हैं नाखूनों के आकार व प्रकार के बारे में। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के नाखूनों की लंबाई चौड़ाई से कम है या बराबर है, मतलब लंबे कम हैं और चौड़े ज़्यादा हैं, तो यह उन लोगों के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, अनायास ही गुस्सा करते हैं, और कई बार देखा गया है, या ऐसा कहें कि ज़्यादातर देखा गया है कि यह लोग गुस्सा की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आइए अब बात करते हैं जिन लोगों के नाखून साफ सुथरे, चमकीले व मांस से धंसे हुए होते हैं, वह लोग अपने जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति होते हैं। और उन लोगों को ज़्यादातर देखा गया है कि उन लोगों को अपने उम्र से अधिक सफलता प्राप्त होती है। उनको कम मेहनत करने पर भी बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। अब बात करते हैं नाखूनों के रंगों के बारे में। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग व्यक्तियों के हाथों के नाखून अलग अलग रंगों के होते हैं। किसी के पिंक कलर के होते हैं, किसी के सफ़ेद कलर के चमकीले होते हैं, किसी के पीले रंग के होते हैं, किसी के काले दाग धब्बे युक्त होते हैं। तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का नाखूनों का रंग गुलाबी रंग का हो, पिंक कलर का हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल व्यक्ति होते हैं और इनका जीवन बहुत ही स्थिरता पूर्वक व्यतीत होता है। मित्रों, यदि किसी के नाखूनों का रंग पीले रंग का हो तो यह उनके लिए ठीक बात नहीं है। हो सकता है कि उन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि उन लोगों को सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ इत्यादि के रोगों का विकार झेलना पड़े, उनको इन विकारों का सामना करना पड़े। यदि आपके नाखूनों का रंग सफ़ेद हो और आपके नाखून बिल्कुल चमकीले हों तो मित्रों, यह लोग बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और अपने जीवन में यह लोग बहुत ही आसानी से कोई भी निर्णय लेते हैं और देखा गया है कि इनका निर्णय इनके लिए अच्छा भी साबित होता है, सही भी साबित होता है। मित्रों, यदि किसी के नाखूनों में काले रंग के धब्बे हैं या किसी के नाखून काले धब्बों से युक्त है तो मित्रों, यह निशान भाग्य का नाशक कहलाता है। यह उनके लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इन लोगों को जीवन में बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आइए अब एक और नाखून के प्रकार के बारे में जानते हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के हाथ के नाखूनों में, कुछ लोगों के नाखूनों में खड़ी रेखाएं होती हैं, यह देखने को मिलती हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। तो यह लोग बहुत ही संयमी व्यक्ति होते हैं। यह लोग अपने परिवार और अपने काम को बराबर समय देते हैं, बराबर समय का मैनेजमेंट करते हैं। मित्रों, ज़्यादातर देखा गया है कि यह लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक अपने काम को करते हैं, धैर्यपूर्वक कोई भी निर्णय लेते हैं और संयमी रहकर कोई भी काम करते हैं। इसी कारण
इन लोगों को समाज में अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, परिवार में भी इन लोगों की अच्छी में इज्जत होती है। मित्रों, साथ ही देखा गया है कि जिन लोगों के नाखूनों में यह ज़्यादा उभरा हुआ हो, उन लोगों को कई बार पेट से संबंधित किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, आइए अब और एक और नाखून के प्रकार के बारे में जानते हैं। मित्रों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोगों के नाखूनों पर सफ़ेद रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। तो वैसे इनका अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग प्रभाव होता है, या अलग अलग उंगलियों पर अपना अलग अलग फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका किस उंगली पर क्या प्रभाव होता है। तो यदि आपके छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली में, या अंग्रेजी में जिसको लिटिल फिंगर हम कहते हैं, इस उंगली में सफ़ेद धब्बे हैं, तो मित्रों यह लोग अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस व्यक्ति होते हैं। मित्रों, यह लोग कम उम्र में ही कमाना शुरू कर देते हैं। और साथ ही ज़्यादातर देखा गया है कि इन लोगों का ज़्यादातर कहें या हमेशा देखा गया है कि इन लोगों का भाग्य इन लोगों का बहुत अच्छा साथ देता है। यह लोग कम मेहनत में ही बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। यही दाग आपके रिंग फिंगर में है, यानी अनामिका उंगली में है, इस वाली उंगली में है। तो मित्रों, यह लोग समाज या सरकार की तरफ से सम्मान प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं। यह लोग बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं और समाज या सरकार की तरफ से सम्मानित होते हैं। यदि यही निशान आपके मिडिल फिंगर में हो, यानी मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली में हो, तो मित्रों इन लोगों के कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु होते हैं, अर्थात गोपनीय शत्रु होते हैं। इनको भी कई बार पता नहीं होता कि हमारे ऐसे कोई शत्रु हैं, लेकिन इन लोगों को फिर भी जहां तक बन सके इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, इनसे बचकर रहना चाहिए। और यदि यही निशान आपके इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली में है, तो मित्रों हो सकता है कि आपके जीवन में कोई खास व्यक्ति, कोई स्पेशल व्यक्ति आने वाला हो। साथ ही यह निशान आपको आपके कार्य में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ही सफलता दिलाता है। और यदि यही धब्बे, यही निशान आपके अंगूठे में देखने को मिल रहा है, तो मित्रों हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपको कोई ना कोई मनपसंद वस्तु मिलने वाली है, या आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। और साथ ही मित्रों, जो लोग व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है। मित्रों, साथ ही एक बात का आप ध्यान रखें कि यह निशान आपकी उम्र के साथ आ सकते हैं या जा सकते हैं, यह परिवर्तनशील है। यदि आपके नाखूनों में भी नहीं है, तो ऐसी बहुत अच्छी संभावना है कि आपके आने वाले उम्र में हो, या जिन लोगों के हाथों में यह है, तो बहुत संभावना है कि आने वाली उम्रों में या आगे चलकर यह हमेशा के लिए ना रहे। यह परिवर्तनशील है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, यह वीडियो आपके काम आया होगा। और यदि ऐसा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।